सबक कहां तक हमारा पहुंच गया है जी? 8 बाब हो गए जी। अब आगे चलें। पीछे हमने पढ़ा था कि सुलासी की 2 किस्में हैं, सुलासी मुजर्रद और सुलासी मजीद फी। सुलासी मुजर्रद के 8 बाब हैं, 5 मुत्तरिद के और 3 शाज के। ये 8 बाब हमारे मुकम्मल हो गए, ठीक है। यहाँ ये बाबों की सुलासी मुजर्रद के बाब खत्म हो गए। अब उसके बाद है सुलासी मजीद फी। सुलासी मजीद फी के कुल 14 बाब हैं, 5 बेहमजा वसली के और 9 बाहमजा वसली के, ठीक है। सुलासी मजीद फी के कितने बाब हैं? 14 बाब है, 5 बेहमजा वसली के और 9 बेहमजा वसली का। पहला बाब है बाब इफ़आल, दूसरा बाब है बाब तफ़ईल, तीसरा बाब मुफ़ाअला, चौथा बाब तफ़ाउल, 5वां बाब तफ़ाउल, ठीक है। ये 5 बाब हैं सुलासी मजीद फी के बेहमजा वसली के, ठीक है। पहले नंबर पे है बाब इफ़आल। सुलासी मुजर्रद में गर्दाने बनाने का तरीका और था, सुलासी मजीद फी में गर्दाने बनाने का तरीका ज़रा मुख्तलिफ होगा। सिर्फ पहले सीगे के अंदर तब्दीली आएगी, बाकी जितनी भी सीगे हैं उनके अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। बनाने का तरीका भी एक होगा, सीगों की अलामतें भी एक ही होंगी, कोई तब्दीली नहीं है। सबसे पहले नंबर पे ये बात ज़हन में रखें कि बाब इफ़आल की जो मस्तर है वो इफ़आल के वजन पर आएगी। बाब इफ़आल की जो मस्तर है वो किस वजन पर आएगी? इफ़आल। अब इस वजन पर अगर कोई भी कलमा आ जाए तो आप क्या कहेंगे? ये मस्तर है, ये क्या है? इसमें मस्तर है, ठीक है। मिसाल के तौर पर इकराम, कौन सा सीगा बनेगा? इस्लाम, इखराज, इजहाब, इदखाल, इराफ, इकराम। ये बताइए इस वजन पर जो भी कलमा आएगा वो कौन सा सीगा कहलाएगा? इसमें मस्तर, ठीक है। बाब इफ़आल की मस्तर है अल इकराम। अब इससे माजी मारूफ बनानी हो तो उसका तरीका क्या होगा? सबसे पहले जो हुरूफ ज़ायदा है ना, यानी अलिफ लाम भी, इसको गिरा देंगे, ऐन और लाम के दरमियान में जो अलिफ ज़ायदा है इसको भी गिरा देंगे, ठीक है। बाकी हर पास के 4। सबसे पहले नंबर पर हमजा मफ्तू लगाएंगे, फा कलमा पहले साकिन है, ऐन कलमे पर ज़बर लगा देंगे और आखिरी हर पर भी ज़बर लगा देंगे। ये बन जाएगा अल इकराम से अकरामा। क्या बन जाएगा? वाहिद मुज़क्कर गैब मादी मारूफ को कहाँ से बनाते हैं? मस्तर से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? जरा बनाएं, कैसे बनाएंगे? जल्दी बोले। ये बता देगी, समझ में पता चल जाएगा। अच्छा, अब ये वाहिद मुज़क्कर गैब का सीगा बन गया ना। अब आगे पूरे माजी के गर्दान बनाने का तरीका वही है जो सुलासी मुजर्रद में था। सीगों के बनाने का तरीका भी वही है, सीगों की अलामतें भी वही है। अब माजी मजहूल बनाने का तरीका, पहले पर ज़म्मा लगा दें और आखिर के मार्क पर क्या करेंगे? आगे समझ। और ऐन कलमा के ऊपर क्या करेंगे? बोलें, कसरा लगा दें। क्या बन जाएगा? अकरामा से उकरेमा, ठीक है। तो बाकी सीगे बनाने का तरीका वही होगा। अब उसके बाद है मुजारे बनाने का तरीका। मुजारे मारूफ को बनाते हैं माजी मारूफ से। माजी मारूफ का सीगा क्या है? अकरामा। अब सबसे पहले यहाँ एक सही का कायदा पढ़ा था कि कायदा ये था जिस बाब की माजी 4 हरफी होगी उसकी अलामत मुजारे क्या आएगी? मज़मूमत। ये कायदा पढ़ लिया था ना, आगे समझ। अलामत मुजारे वाला कानून ये पढ़ लिया था। जिस बाब की माजी 4 हरफी होगी उसकी अलामत मुजारे क्या आएगी? मज़मूम आएगी। अब यहाँ अकरामा के शुरू में या अलामत मजमूम लगा देंगे, ये बन जाएगा अकरामा से यू अकरामा। अब क्या करेंगे? हमजा को गिरा देंगे, बन जाएगा यू करामा। ऐन कलमा के नीचे कसरा दे देंगे और आखिरी पर जम्मा लगा देंगे तो बन जाएगा अकरामा से यू करेमो। आगे तरीका समझ में? बोले बड़ा क्या तरीका पड़ा है? अजीब हसन, हमजा बसरी किसको कहते हैं? जो दर्जे कलाम में गिर जाए। हमजा कती किसको कहते हैं? जो दर्जे कलाम में ना गिरे। अब हमने मुजारे को बनाया था माजी से। अब माजी से जब बनाया तो बाब इफ़आल के हमजे को गिराया या नहीं गिराया? अब साइल सवाल करता है, जनाब आपने कहा हमजा कती वो होता है जो दर्जे कलाम में गिरता नहीं है। हमजा कती वो होता है जो दर्जे कलाम में गिरता नहीं है। जब आपने बाब इफ़आल से मुजारे का सीगा बनाया तो यहां हमजा कती को गिराया कि नहीं गिराया? क्यों गिराया है? सवाल आ गया समझ में।
उसका जवाब देना चाहते हैं, उसका जवाब देना चाहते हैं। कहते बात यह है कि हमजा कती वाकई दर्जे कलाम में नहीं गिरता, कोई शक नहीं है, लेकिन यहां मजबूरी यह है कि जब हम मुजारे की गर्दान पढ़ेंगे ना तो वाहिद मुतकल्लिम के अंदर दो हमजे इकट्ठे हो जाते हैं। वाहिद मुतकल्लिम में दो हमजे, एक बाब इफाल का हमजा, एक वाहिद मुतकल्लिम का। और अलमिया यह है कि बाब इफाल का हमजा भी कती है और वाहिद मुतकल्लिम का हमजा भी कतई है। अब वो कहता है मैं जान नहीं छोड़ता तुम्हारी, वो कहता है मैं जान नहीं छोड़ता, वो कहता है मैं अपनी कुर्सी खाली नहीं करता, वो कहता है मैं अपनी कुर्सी खाली नहीं करता। दोनों इकट्ठे आ भी नहीं सकते, पढ़े भी नहीं जा सकते। हमने मजबूरन यहां बाबे इफ़आल के हमजे को क्या कर दिया, हज़फ कर दिया, वाहिद मुतकल्लिम को बाकी रख दिया। अब सवाल पैदा होगा, अच्छा तुमने बाबे इफ़आल के हमजे को हज़फ करना ही था तो भाई हमजा तो एक जगह पे इकट्ठा आएगा ना वाहिद मुतकल्लिम में, बाकी जो 13 सीगे उनके अंदर तो हमजा ही नहीं। वहां पढ़ लीजिए यो क्रेमो की बजाय पढ़ लें यो अक्रेमो, यो अक्रेमाने, यो अक्रेमो न पढ़ लें। सवाल आगे समझ में, तो उसका जवाब देते हैं तरदन लिल बाब, यानी बाब की मुनासबत, बाब की मवाफकत की वजह से, यानी पूरी गर्दान को यकसा करने के लिए, एक जैसा बनाने के लिए क्या करते हैं, यहां हमजे को गिरा देते हैं। अगर वाहिद मुतकल्लिम में गिरा दें और बाकी सीगों में ना गिराएं तो ये गर्दान की मुनासबत नहीं रहती है, इसलिए मजबूरन उस बाब की मुनासबत करते हुए यहां भी इसको क्या किया, गिरा दिया है। ये बात आगे समझ में पता चलेगा। हाँ जी, या एक और भी चलो सवाल कर ले यार, छोटा सा सवाल यह है कि अच्छा दो हमजे आगे था, आपने गिराना ही था तो बाब इफ़ाल की बजाय वाहिद मुतकल्लिम का गिरा देते, ये भी तो गिरा सकते थे ना, तो आपने बाब इफ़ाल का क्यों गिराया? वो कहते इसलिए कि जो वाहिद मुतकल्लिम का है ना ये असल में है सीगे की अलामत, क्योंकि बाब इफ़ाल का जो हमजा ये बाब इफ़ाल की अलामत नहीं है। अलामत पड़ी थी माजी चार हरफी अलामत है मुजारे मज़मूम। अब ये वाहिद मुतकल्लिम जो मुजारे का सीगा है इसकी अलामत है हमजा। अब अगर इस हमजे को गिराते हैं तो सीगे की पहचान खत्म हो जाती है, इसलिए मजबूरन वाहिद मुतकल्लिम के हमजे को नहीं गिराया, बाब इफ़ाल के हमजे को गिरा दिया। ये बता के समझ में अब पता चल जाएगा। अब माजी से मुजारे को माजी से बनाते हैं, अलामत मुजारे शुरू में मजमूम लगा देंगे, हमजा को गिरा देंगे। आगे बात समझ में, ऐन कलमा के नीचे कसरा, लाम कलमे पर जम्मा लगा दें, बन जाएगा अकरामा से, अकरामा से, अकरामा से युक्रिमु। ये बात आगे समझ में, अकरामा से युक्रिमु। आगे बात समझ में। अब ये सारी गर्दान बनाने का तरीका भी वही है, सीगों की अलामतें भी वही है, कोई तब्दीली नहीं है। अब अलबत्ता उस बाद अमर हाजिर के अंदर थोड़ी सी तब्दीली आएगी। अमर हाजिर के सीगों को बनाते हैं, किससे बनाते हैं? वाहिद मुजक्कर हाजिर फेल मुजारे मारूफ से। किससे बनाते हैं? वाहिद मुजक्कर हाजिर। वो सीगा था तो करेमू, अलामत मुजारे गिरा देंगे। अब उसके बाद यहां हमने क्या पढ़ा था, अगर अलामत मुजारे गिराने के बाद जो हर्फ है वो साकिन है या मुतारिक, अगर साकिन तो हमजा वसीली लगाते हैं, तो अब यहां हमजा वसीली नहीं लगाएंगे क्योंकि बाबे इफ़ाल का अपना हमजा मौजूद है, बाबे इफ़ाल का अपना हमजा मौजूद है, तो यहां किसी से हमजा मांग कर लगाने की जरूरत नहीं है। इसका अपना हमजा जिसको मुजारे में गिरा दिया था उसको वापस ले आएंगे और हमजा मफ्तू लगा देंगे, बन जाएगा तो करेमो से अकरिम। आखिर में हरफिल्लत नहीं है तो साकिन कर देंगे, हरफिल्लत है तो गिरा देंगे। बात आगे समझ में, तो क्या बन जाएगा? तो करेमो से अकरिम। अब फिर यहां सवाल पैदा होगा, आपने हमजा मफ्तू क्यों लगाया? मजमूम लगा देते या मकसूर जैसे पहले लगाया था। तो उसका जवाब यह है, अगर हमजा मफ्तू लगाएं या मजमूम लगाएं, मकसूर लगाएं या मफ्तू लगाएं, तो फिर हमजा वसली और कती में फर्क नहीं होता, इसलिए वो हमजा वसली है ये कती है, इसको मफ्तू लगाया ताकि पता चल जाए ये बाबे इफ़आल का हमजा कती है, ये वसली नहीं है। ये बता के समझ। अब उसके बाद बाकी गर्दान है इसमें फ़ाइल इस्म मफ़ऊल। सुलासी मुजर्रद के अंदर इसम फ़ाइल इस्म मफ़ऊल और तरीके से आते थे। अब सुलासी मुजर्रद के बाद जितने भी बाब आएंगे, चाहे वो सुलासी मजीद फी के हो, चाहे वो रुबाई मुजर्रद के हो, चाहे वो रुबाई मजीद फी के हो, चाहे वो मुल्हकात के बाब हो, उन तमाम के अंदर इसम फ़ाइल इस्म मफ़ऊल की एक ही अलामत है, शुरू में मीम मज़मूम आएगी। क्या आएगी? शुरू में। अलबत्ता फर्क क्यों करेंगे, इसम फ़ाइल का सीगा है तो ऐन कलमे के नीचे कसरा पढ़ेंगे, इसम मफ़ऊल का सीगा है तो ऐन कलमे पर जबर पढ़ेंगे, दोनों के शुरू में मीम लगाएंगे। अब मुजारे का सीगा था युक्रिमु, या अलामत मुजारे गिरा देंगे, उसकी जगह पर मीम मज़मूम लगा देंगे, बन जाएगा मुकरिमु। आखिर में तनवीन तमक्कुन अलामत इसमियत की लगा देंगे, बन जाएगा युक्रिमु से मुकरिमुन। इसमें मफूल बन जाएगा मुकरमुन। बाकी सीगे बनाने का तरीका भी वही है, गर्दाने भी वैसी हैं, सीगों की अलामतें भी वही हैं, एक एक सीगे में तब्दीली थी वो मैंने आपको बता दी है। अब हमारा बाबे इफ़आल मुकम्मल हो गया, ये बता के समझ में। अब इसके बाद बाबे इफ़आल की कितनी मसले आई हैं? 26-27 है। चलो जितनी भी है उनमें से 5 मसादिर आपने कल याद करके नहीं, 5 काफी ज्यादा कर दूं, 10 कर दूं? चल ठीक है, शाबाश।
10 مسئلے اس کی ببائے صغیر و کبیر یاد کر کے آنا. آگے بات سمجھ میں. لو جی پہلے نمبر پہ کیا پڑھا تھا ہم نے؟ بولے اچھا ہاں جی سیغوں کے سبب. اب اس کے بعد یہ باب آگے. اب اس کے بعد قواعد. قاعدے صحیح کے کتنے ہیں؟ 14. آگے کون سا قاعدہ ہے؟